बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबात, प्यारे बच्चों। आज हम ख्वाजा मीर दर्द के हालात ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ख्वाजा मीर दर्द एक सूफ़ी बुज़ुर्ग शायर हैं। इनके तारफ़ के लिहाज से देखा जाए तो ख्वाजा मीर दर्द 1720 में दिल्ली में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम ख्वाजा नासिर अंदलीब था। ख्वाजा मीर दर्द शायर होने के साथ साथ फ़ारसी और अरबी के आलम और हदीस व फ़िक़्ह के माहिर थे। तसव्वुफ़ के मौज़ू पर कई किताबें तसनीफ़ की, मौसीकी में भी ज़बरदस्त महारत रखते थे और उर्दू के एक मुख्तसर दीवान जो है इनका शाया हो चुका है, जो तासीर के लिहाज से लाजवाब है। ख्वाजा मीर दर्द के कलाम की खूबियों को देखा जाए तो इनके कलाम की सबसे बड़ी खूबी जो है वो इनका सूफियाना कलाम है, यानी दर्द की सूफियाना शायरी वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद के फ़लसफ़ों का खूबसूरत इम्तिज़ाज पेश करती है। अब वहदतुल वजूद क्या है? सूफ़ियों की इस्तिलाह में देखा जाए तो तमाम मौजूदात जो हैं उनको खुदा ताला का एक वजूद मानना जो है वो वहदतुल वजूद है। और वहदतुल शहूद यानी दुनिया की हर चीज़ जो पेश नज़र है वो अल्लाह ताला का परतू है। और यहाँ पे शायर कहते हैं कि वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद के खूबसूरत फ़लसफ़ों से मिलकर इनकी शायरी, इनका सूफियाना कलाम, इनका जो सूफियाना शायरी है वो मतलब खूबसूरती पेश करती है। और ख्वाजा मीर दर्द तसव्वुफ़ के फ़लसफ़ियाना मज़ामीन को जिस बेसाख्तगी और सादगी से बयान करते हैं वो इन्हीं के साथ मखसूस है। यानी इन जैसा कलाम जो है वो जिस तरह इन्होंने सूफियाना कलाम लिखा, इससे पहले और इनके बाद कभी भी इस तरह का कलाम किसी और शायर ने नहीं लिखा। उनकी शायरी में तगज़्ज़ुल सिर्फ़ तसव्वुफ़ की दौलत पैदा होती है और दर्द के यहाँ इश्क और तसव्वुफ़ एक दूसरे से अलग नहीं हैं बल्कि बाहम जुड़े हुए हैं, मरबूत हैं। इसके साथ देखा जाए तो इश्क़े हकीकी और इश्क़े मजाजी, यानी हम ये नहीं कह सकते कि इनका दीवान जो है वो सिर्फ़ तसव्वुफ़ पर ही है, बल्कि इनके यहाँ ऐसे अशार भी मिलते हैं जिनका कतन महबूब मजाजी से ताल्लुक़ है, यानी मुकम्मल तौर पर वो महबूब मजाजी के साथ ही के हवाले से लिखे गए हैं और इनकी कोई सूफियाना तावील पेश नहीं की जा सकती। गो इनका असल महबूब अल्लाह ताला है, लेकिन ख़त, सब्ज़ा, आरज़ व गेसू वग़ैरह की इस्तिलाहात को हम ज़ात बारी ताला से मंसूब नहीं कर सकते। ऐसे मज़ामीन बानने में वो गज़ल की कदीम रवायत से मुतासिर हैं या फिर इनका इशारा अपने पीर व मुर्शिद की तरफ भी हो सकता है। तो इसलिए इनके कलाम को हम सिर्फ़ हकीकत के साथ ही मंसूब नहीं कर सकते, बल्कि इनके कलाम में मजाजी रंग भी नज़र आएगा आपको। इसके साथ हम देखते हैं इनके कलाम की एक और खूबी रोज़मर्रा और मुहावरा का इस्तेमाल, यानी उन्होंने अपने कलाम के अंदर रोज़मर्रा और मुहावरा को कसरत से इस्तेमाल किया है और न सिर्फ़ गज़ल की तहज़ीबी रवायत पैदा की बल्कि इसे इर्तिका यानी इब्तिदा से लेकर उरूज यानी बुलंदी की तरफ या अगले ज़ीने पर चढ़ने का रास्ता भी इन्होंने दिखाया। और उर्दू शायरी को दर्द ने एक ही मजमूए कलाम जो है वो दिया, दीवाने दर्द के नाम से। इसके अलावा इनके कलाम की और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं, यानी खूबियों के साथ अगर हम बहुत से और शुरा की राय के हवाले से बात करें तो इनके हवाले से जो है बहुत से शुरा ने अपनी अपनी राय का इज़हार किया, जिसमें हम देखते हैं कि जो अज़ीम हस्ती हैं हमारे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की राय के हवाले से देखा जाए तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इनके बारे में जो है वो बयान जो किया, उनका कहना है कि छोटी छोटी बहरों में जो अक्सर गज़लें कहते हैं गोया तलवारों की अबदादी नश्तर में भर देते थे और ख़यालात इनके संजीदा और मतीन थे। तसव्वुफ़ जैसा उन्होंने कहा उर्दू में आज तक किसी और ने ना कहा। इसके अलावा जो है वो अबू अल यस सदीकी ने इनके बारे में लिखा, कहते हैं कि इस दौर के सियासी और मुल्की हालात को इस्तिहारों और कनायों में उन्होंने ऐसी खूबसूरती से अदा किया है कि गज़ल का दाखिली रंग भी कायम है और ये तर्जुमानी भी हो गई है। इसके अलावा अगर देखा जाए
تو جو مجنو گورکھپوری ہیں انہوں نے ان کے حوالے سے لکھا کہ زبان و ادب کے لحاظ سے نیک نمایاں اور ممتاز مقام حاصل ہے، اور کہیں یہ دبی ہوئی اور کہیں اعلانیہ، کہیں زیر لب اور کبھی کھلے ہوئے شدید طنز کے ساتھ زمانے کی شکایت اور زندگی سے بیزاری کی علامتیں ان کے ہاں ملتی ہیں، یعنی اپنے زمانے کے حالات سے ناسودگی کا اظہار یہ کرتے ہیں، لیکن بیہودہ مذاق اور ہجو سے کبھی بھی انہوں نے اپنی زبان کو آلودہ نہیں کیا۔ تو یہ ان کی حوالے سے مختلف شعراء کی ان کے حوالے سے رائے تھی۔ اس کے ساتھ ہم ان کے کلام کی خوبیوں کو دیکھتے ہیں، خوبیوں کے ساتھ ہم ان کی اہم تصانیف کو دیکھتے ہیں کہ ان کی جو اہم تصانیف ہیں ان میں جو ہے شمع محفل، آئے سرد، نالہ درد، واردات، درد دل اور علم الکتاب جو ہیں ان کی اہم تصانیف میں شامل ہوتی ہیں۔ اور خواجہ میر درد کا جو انتقال ہے وہ 1785 میں ہوا۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا خواجہ میر درد کا۔ اس کے ساتھ آئندہ آنے والے لیکچر میں ان کی غزل کے کچھ اشعار کو ہم پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔